Morning student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on admission of a partner. आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो है एग्जाम्पल नंबर 64B जो आपको स्क्रीन पे शो होएगा। तो 64 का जो बी क्वेश्चन है आप अपनी बुक में भी निकालो ताकि आपको थोड़ी जो कन्फ्यूज़न हो वो ना हो, तो थोड़ी बहुत हो वो दूर हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई टू पार्टनर है जिसका रेशियो है 5:3। सिंपली कि ये क्या दे रखा है, इसमें ओल्ड रेशो दे रखी है जो उन्होंने पहले ही डिसाइड की हुई थी। ठीक है, अब आप ये देखोगे, शो करोगे कि आपको एक बैलेंस शीट दिखाई गई है जिसमें लायबिलिटी साइड हम बात कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, वो सिंपली है, कोई बात नहीं है। क्रेडिटर्स है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो अब इसमें 12,000 का हमें क्या दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो ये बटने वाले नेचर का होता है। अगर कोई एडजस्टमेंट में कोई लॉस है तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस करके जो भी बचेगा वो क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। वो हमें क्वेश्चन में आगे पता चलेगा कि क्या है। जेड लोन दे रखा है कि जेड से जो लोन है वो है लाइबिलिटी है, तो 30,000 की दिखा रखी है और कैपिटल दिखा रखी है एक्स और वाई की। तो ये सिंपली है। अब है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में हम क्या करेंगे, 15,800 रुपये दिए हुए हैं। ठीक है, और डेटर्स दिए हुए हैं 40,000 के, जिसमें से सिंपली सी प्रोविज़न माइनस किया हुआ है 1,800 का, तो 38,200 बैलेंस है। ठीक है, स्टॉक दिया हुआ है आपको 56,000 का, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 10,000 की, गुडविल भी आपको दे रखी है 10,000 और प्लान दे रखा है 30,000 एंड द टोटल इज़ द 1,60,000 ऑन द बोथ साइड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नीचे इसकी क्या क्या एडजस्टमेंट है, उसी के बेस में क्या होगी, इसकी एंट्री होगी। तो फर्स्ट क्या दिया रखा है कि जेड को हम एडमिट कर रहे हैं न्यू पार्टनर। ठीक है भाई, अब इन्होंने नई रेशो दे रखी है एक्स वाई जेड की, क्या दिया हुआ है 4:3:2। ओल्ड रेशो थी 5:3। हम इससे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। आप इजीली क्या कर सकते हो, इससे कैलकुलेट कर सकते हो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो से आएगी, अगर हम सोल्व करेंगे तो 13:3 आएगी। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा सेकंड कि जो जेड लोन है शुड बी ट्रीटेड एज इज कैपिटल। जो जेड का लोन उससे लिया हुआ है हमने जेड से, तो उसको क्या माना जाएगा, एज ए कैपिटल माना जाएगा। तो उसको लोन में हमने दिखा रखा है, हम ये मान लेंगे कि जेड इतनी कैपिटल लेके आया है। तो जेड कैपिटल लेके आया है तो उसकी हम एंट्री करेंगे जेड लोन अकाउंट, क्योंकि देखो एक क्रेडिट है, हमें किस में ट्रांसफ़र करना है, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो हम क्या करेंगे, जेड लोन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन पर इसका आंसर दिखाऊंगी। इसका है जो जर्नल एंट्री का सेकंड लास्ट है, वो इसका आंसर है कि जेड लोन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, कि वो जेड कैपिटल में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उसने 30,000 को। ठीक है, उसके बाद दे रखा गुडविल दी हुई है आपको, वैल्यूड फर्म की वैल्यूड है 27,000। तो गुडविल आपको 27,000 इसकी क्या दी हुई है। ठीक है, 27,000 दी हुई है। तो आप क्या करोगे, 27,000 को उसके हिसाब से बाद में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलो इसको हम लास्ट में करेंगे कि गुडविल हम कैसे इसको निकालते हैं आगे। ठीक है, 27,000 दी हुई है। तो अब हमारा ये अगला है 8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो 8,000 इन्वेस्टमेंट है वो एक्स और वाई लेके जा रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इन्वेस्टमेंट तो ऐसे डेबिट होती है, एसेट होती है, तो आप क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट को, और 8,000 को एक्स और वाई के ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो क्या एंट्री होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो इसका 5:3 था, तो 5:3 में बढ़ जाएगा 5,000 एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल 3,000 और टू इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक बैलेंस शीट में एक चीज़ और दिखाई हुई है, आप गुडविल दिखाई हुई है 10,000। मैंने बताया हुआ है जैसे बैलेंस शीट में अगर कोई पुरानी गुडविल शो होती है तो हम क्या करते हैं, उसको बांट देते हैं। तो गुडविल डेबिट होती है वैसे तो एसेट में, तो हम बांटने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और बढ़ता है ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो है 5:3। तो क्या आएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 10,000 का हम 5:3 में बांट देंगे। ठीक है, जो आएगा 6,250 और 3,750 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10,000 की स्टॉक है जो है वो 10,000 से कम हो रहा है, 10% से कम हो रहा है। तो स्टॉक था कितना, स्टॉक था आपका 56,000, उसका 10% क्या हो जाएगा 5,600। तो उसको कहाँ दिखा देंगे हम, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखा देंगे, क्योंकि ये लॉस साइड होती है। तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितना आ जाएगा 5,600। हम पहले एक साथ ही मेंशन कर देते जो जो लॉस दिखाए हुए हैं, ताकि हम एक साथ में एंट्री कर सकें। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा टू स्टॉक कितना हुआ, कम आया 5,600 से।
अब प्रोविज़न दे रखा है डेटर पे 5% बनाने के लिए, वैसे तो क्वेश्चन में पहले से है प्रोविज़न, मगर उसमें कम दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर डेटर 40,000 दिए हुए हैं तो अगर हम उसका 5% निकालेंगे तो 2,000 होना चाहिए, मगर क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है इसमें खाली 1800 मेंशन है, तो खाली 200 रुपये से कम और है, तो हमें 200 रुपये हमें और खर्चा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको भी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में शो करेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी करें, डिस्काउंट भी एक खर्चा ही हो गया, तो 40,000 में से अगर हम 2,000 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 38,000। तो ये 38,000 पे क्या बनेगा, डिस्काउंट बनेगा, तो 2%। तो 2% आप निकालोगे तो आपका कैलकुलेट होएगा 760। तो इसको भी हमें क्लोज साइड में आएगा टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये सारा रिवैल्यूएशन की सारी साइड में आ जाएगा। तो इसके कंबाइन एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एंड टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इसमें हम उसका अमाउंट मेंशन करके टोटल कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो 7 पॉइंट है उसमें क्या दिया हुआ है, द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमाइंड टू द 15,000। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कितना दिखा रहा है आपको, 15,000 दिखा रहा है। ठीक है, 15,000। तो हमारा था कितने का, 12,000 का, उसका मतलब 3,000 का क्या हो गया, उसका क्या है लायबिलिटी, तो उसकी ज़्यादा हो गई 15,000, और था कितने का 12,000, तो 3,000 का हमें और लॉस हो गया। तो हम क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो कर देंगे 12,000 का डेबिट, क्योंकि क्रेडिट है तो सेटअप करने के लिए डेबिट करेंगे, और जो लायबिलिटी है वो 15,000 की तो क्रेडिट हो जाएगी, और जो इनका डिफरेंस आएगा 3,000 का वो रिवैल्यूएशन में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो रिवैल्यूएशन डेबिट आएगा। जो यहाँ पे 3,000 का लॉस होगा वो जो ओल्ड पार्टनर्स है उसमें ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितने अमाउंट्स होएगा, 5,975, और अगला होगा वाइस कैपिटल 3,585 एंड द रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 9,560। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमारी कौन कौन सी एंट्री आ गई हम वो देखते हैं। दे रखा है एक्स टू विड्रॉ 6,000 इन कैश, कि जो एक्स है वो 6,000 रुपये कैश में से निकाल रहा है, तो एक्स कैपिटल तो क्रेडिट होते हैं कैपिटल किसी के, अगर वो निकाल रहा है पैसे तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000। ठीक है, आपको समझ में आया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000। ये हमारी सारी एंट्रियाँ हो चुकी है, खाली एक गुडविल की रह रही है, गुडविल की एंट्री हमें करनी है। तो गुडविल कितना दिया हुआ है आपको, गुडविल आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में इज वैल्यू 27,000। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे 27,000 को, वो हम देखते हैं। 27,000 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप, पहले तो हम इस गुडविल में क्या करेंगे, जैसे गुडविल 27,000 दे रखी है, तो जेड का रेशो तो कितना था, देखो 432 दे रखा है, तो 2 बाई कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो हम 27,000 को 2/9 निकाल लेंगे तो 6,000 आएगा। तो अब ये लेके तो आ नहीं रहा, इसने गुडविल का तो कहीं नाम नहीं दिया हुआ। अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल वो नहीं लिखा होता कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसका मतलब कि वो नहीं लेके आ रहा, तो हमें उसको क्या दिखाना पड़ता है, करंट अकाउंट में दिखाना पड़ता है। तो हम वो 6,000 को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं पुराने पार्टनर में, तो क्या होगी एंट्री, जेड करंट अकाउंट डेबिट 6,000 आएगा, और वो एक्स और वाई के बीच में बटेगा 5:3 में। तो एक्स में कितना आ जाएगा 4,875, और वाई में हो जाएगा 1,125। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये तो थी सारी रिवैल्यूएशन की छोटी मोटी एंट्री थी, ये सारी की सारी जो जर्नल में होनी थी। अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे, जो भी बैलेंस शीट में दे रखा है 50,000 और 40,000 एक्स और वाई का, वो मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय जेड करंट अकाउंट, जो भी हमने जर्नल एंट्री की थी वो गुडविल लेके आए थे, तो बाय जेड करंट अकाउंट में हम क्या लिख देंगे, दोनों के अमाउंट लिख देंगे, 4,875, 1,125 जो हमने गुडविल लाया था 27,000 का, और जो हमने उसका हिस्सा निकाला था, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये कह रखा है कि जेड का लोन है वो क्या माना गया है, उसकी कैपिटल मानी गई है जेड की, तो हम क्या लिखेंगे इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाय जेड लोन अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, मतलब कि उसको बाय जेड अकाउंट में लिख के जेड के अकाउंट में 30,000 लिख देंगे, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। ऐसे करके हम रिवैल्यूएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि टोटल अमाउंट कितना है। तो टोटल देखो एक्स का 5,975 आया है, और इसका आया है
3585, तो इन दोनों को भी हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट वो 8000 को लेके जा रहे हैं, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इस चीज़ को भी शो करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट 5000 और 3000। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद गुडविल भी ऐसे दी हुई है कि गुडविल जो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में दी हुई थी 10,000, वो भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे टू गुडविल से। ठीक है। और उसके बाद क्या रखा है कि जो एक्स है वो 6000 विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड टू बैंक में 6000 हम एक्स में दिखा देंगे और फिर इनका टोटल करके डेबिट साइड में बैलेंस हम कर देंगे और टोटल जो बचेगा उसको क्या कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। उसके बाद अब आते हैं हमारी बारी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है 15,800। तो जहाँ जहाँ एंट्री में बैंक का जिक्र होगा हम उसको क्या कर देंगे, वहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। तो कहाँ का जिक्र हो रखा है, सबसे पहले तो यहाँ पे ही हो रखा है कि वो 6000 बैंक से विड्रॉ कर रहा है, तो 6000 तो आपके पैसे जा ही रहे हैं। तो 15,800 में से 6000 अगर हम प्लस माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 9,800। ठीक है। उसके बाद दे रखा है ऐसे साइड में डेटर में हमने अभी कैलकुलेट किया था 40,000 में से, तो प्रोविज़न तो खुद ही पहले 2000 था, हम क्या कर देंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो डेटर्स के लिए हमने डिस्काउंट किया था 760 रुपये का, वो भी माइनस कर देंगे, तो अमाउंट आ जाएगी 37,240। ठीक है। अब स्टॉक पहले से क्या कहा था 10% रिड्यूस हो गया था, तो 56,000 दिया हुआ है, तो उसमें से 5,600 रिड्यूस करेंगे तो बैलेंस बच जाएगा 50,400। ठीक है। उसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,000। उसमें से कहा था कि 8,000 तो सारे वो पार्टनर लेके जा रहे हैं, तो 2,000 क्या रह जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएंगे। उसके बाद गुडविल तो हम बांट चुके, तो गुडविल का कोई लेना देना नहीं है। अब प्लांट दे रखा है 30,000, तो हम उसको भी शो कर देंगे प्लांट को ऐसे 30,000। अब जैसे गुडविल लेके आनी थी वो लेके नहीं आया, तो हमने उसको जेड करंट अकाउंट में दिखाई थी। जो करंट मतलब उधार हो गया, एसेट हो गई कि फर्म को बाद में वो एसेट मिलेगी, तो फर्म को वो एसेट मिलेगी तो क्या करेगा, वो उसको एसेट साइड में दिखा देगा, जेड करंट अकाउंट को उसका बैलेंस दिखा देगा 6000। ठीक है। अब हमारी आती है लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे दिखाएंगे 28,000। ठीक है। अब हमारी लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज हो रही थी, वर्कमैन कंपनसेशन की 15,000 की, क्यों आप उसको 15,000 उसको देने पड़ गए थे, इसकी लाइबिलिटी का क्लेम आ गया था, तो 15,000 हम क्लेम में दिखा देंगे। ठीक है। जेड लोन को तो हमने उसको कहा था कि कैपिटल शो करनी है, तो हम कैपिटल अकाउंट में XY की, तो प्रीवियस कैपिटल जो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो हमने की है क्रेडिट में, डेबिट में अमाउंट आई है 31,650, 30,790 और 30,000 उसको क्या कर देंगे, हम मेंशन कर देंगे और प्लस कर देंगे, ऐड ऑन करके 92,440 आ जाएगा। और इससे क्या होएगा, हम दोनों की बैलेंस शीट का बैलेंस मैच कर जाएगा, 1,35,440 दोनों साइड ही आ जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। और जहाँ तक मेरी होप है कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब एक वीडियो में तो एक ही क्वेश्चन हो पा रहा है, अगली वीडियो में मैं हिडन गुडविल के बारे में बात करूंगी कि हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिडन गुडविल का। बिना हिडन गुडविल के मतलब मोस्टली क्वेश्चन पेपर में जब एग्जामिनेशन में आते हैं तो हिडन गुडविल के आते हैं, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.